1.5 करोड़ लोगों से घबराई सरकार। आखिर 1.5 करोड़ लोगों ने ऐसा क्या देख लिया, ऐसा क्या कर दिया, आप जानेंगे कि सरकार ने बौखलाते हुए वीडियो डिलीट करवा दिया। दोस्तों, इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, यकीन मानिए उस पर किताबें लिखी जाएंगी। कोई भी कोई भी सरकार को आईना दिखाए, कोई भी सरकार को अगर आईना दिखाए तो सरकार को जवाबदेह करने की कोशिश करे। उसकी बात सुनने की बजाय या तो उसका प्लेटफार्म से उसको हटा दिया जाता है या उसका वेबसाइट बंद करवा दी जाती है। आप देख रहे हो, करवा दी जाती है। उसकी नौकरी चली जाती है और तो और उसकी बोली हुई बात भी हटा दी जाती है। यह चल रहा है आज की सरकार में। दोस्तों, कॉकरोच जो आप सभी जान रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक अभिजीत दीपके ने लगा दिया है एक बहुत बड़ा आरोप। वह आरोप क्या है? उन्होंने सीधा सीधा लाइव आकर सबूत दे दिए हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि दोस्तों कि कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, कल भी वीडियो बनाई थी, जिसके ज़रिए मैंने आपको बताया था कि अभिजीत दीपके ने सीधा सीधा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी थी। आपको पता है ये बात, तो मांग कर दी थी। दरअसल ऐसा करके उन्होंने एक वीडियो बनाया। आप जानते हो कि दोस्तों कि पहले नीट और उसके बाद सीबीएसई में जो कुछ भी हो रहा है आंसर शीट्स को लेकर, उसके बाद इस देश का शिक्षा तंत्र और शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री और मोदी जी के खास धर्मेंद्र प्रधान सीधा निशाने पर आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का यह वीडियो इंस्टाग्राम अब डिलीट हो गया है। दोस्तों, ये वीडियो अभिजीत दीपके का दावा है कि करीब 1.5 करोड़ लोगों, जो 1.5 करोड़ लोग देख चुके थे। 1.5 करोड़ कौन, यू बिलीव दैट, 1.5 करोड़ वीडियो में व्यू होने के लिए ना इंस्टाग्राम में आपको कई बार महीने महीने इंतज़ार करना पड़ता है कि इतने लोग कहीं हमारी वीडियो देख ले, करना पड़ता है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का खुद का इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस, फॉलोवर बेस अब हो गया है। इंस्टाग्राम तो जाहिर तौर पर उनके लिए 5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके लिए 5 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप वीडियो में, आप लाइव में आकर बोलते हैं ना दोस्तों, उस पर पहले लाइव गए थे अभिजीत दीपके, पहली बार लाइव आए अभिजीत दीपके, उसके बाद उन्होंने उसको वीडियो को फॉर्मेट में दिया था। अब उनका दावा है कि वो वीडियो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया गया है, उस वीडियो को इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो में अभिजीत दीपके ने क्या बोला था वह जानेंगे। देश के शिक्षा मंत्री से देश सुनना चाहता होगा, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त सीबीएसई की आंसर शीट्स को लेकर जो कि बवाल मचा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे अनगिनत स्टूडेंट्स अब सोशल मीडिया में आके अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, वीडियोस शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो आंसर शीट्स उन्होंने मांगी थी या उनको गलत आंसर शीट दे दी गई, और तो और बाकायदा जो आंसर शीट्स उनको दी गई है उसमें जो टीचर हैं जिसने आंसर शीट चेक की है वो भी गलत है। लेकिन अजीब बात देखिए आप, अजीब बात देखिए दोस्तों कि इन सारी बातों को गौर भी नहीं किया जा रहा, इन सारी बातों को गौर नहीं किया जा रहा। धर्मेंद्र प्रधान के पास एक्चुअली में इस वक्त नहीं है, वक्त नहीं होना चाहिए था कि इतना काम है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है शिक्षा में। उनका पूरा ध्यान सीबीएसई के पोर्टल पर हो रही शिकायतों को लेकर होना चाहिए था। 2 दिन पहले उन्होंने एक मीडिया में बयान जारी किया कि मैंने आईआईटी मद्रास को इस काम में लगा दिया है। उन्होंने कहा मैंने आईआईटी मद्रास को इस काम में लगा दिया है, बस शिक्षा मंत्री का यही काम रह गया। और तो और दोस्तों, अभी नीट पेपर लीक का मामला शांत भी नहीं हुआ। तो पता है नीट का पेपर का कितना खतरनाक मामला हुआ है। और प्रधान जी सीबीएसई वाले मामले में अटक गए हैं। और जब उनसे इस लेकर सवाल पूछा जाता है तो कभी वेबसाइट बंद कर दी जाती है, कभी वीडियोस डिलीट कर दी जाती हैं।
अच्छा, इस पूरे एपिसोड से एक बात समझ में आ गई कि सरकार जो है कोकरोच जनता पार्टी की हर गतिविधि पर नज़र रख रही है। कोकरोच जनता पार्टी की तो हर गतिविधि पर नज़र रख रही है, मगर क्या क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में उस पर नहीं, एक्टिविटी पर। दोस्तों फिलहाल सुनिए अभिजीत दीपके ने जो वीडियो डिलीट हुआ, अभिजीत दीपके का जो वीडियो डिलीट हुआ है इंस्टाग्राम से, उसको लेकर क्या कहा है। अभी थोड़ी देर पहले वो लाइव आए थे इंस्टाग्राम में। आपने कल देखा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी वेदांत के ऊपर। वेदांत एक 17-18 ईयर ओल्ड का एक स्टूडेंट है जिसने सीबीएसई की एग्ज़ाम दी थी और उसकी गलत मार्कशीट चेक हुई थी, जिसके चलते उसको गलत मार्क्स आए थे। तो उसके ऊपर कई सारे लोग वेदांत को पाकिस्तानी कह रहे थे और कह रहे थे ये तो इंडिया का स्टूडेंट है ही नहीं, ये इंडियन है ही नहीं। तो वेदांत के सपोर्ट में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि वेदांत के साथ जस्टिस होना चाहिए और वेदांत को पाकिस्तानी नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे ही कंट्री का स्टूडेंट है। और मैंने उसमें दूसरी बात यही कही थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कल रात हमारा जो वीडियो था, जो अब तक 1.7 करोड़ लोगों ने देखा था, उसको इंस्टाग्राम से हटाया गया गवर्नमेंट के कहने पर। क्यों हटाया गया? इसलिए क्योंकि मैंने वेदांत को सपोर्ट किया था। मैंने बोला था कि वेदांत को सही मार्क्स मिलने चाहिए और ऐसा फ्रॉड एग्जाम्स में नहीं होना चाहिए। या इसलिए हटाया गया क्योंकि मैंने कहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए उनके फेलियर के लिए। मतलब हटाना तो एजुकेशन मिनिस्टर को जाना चाहिए ना, हमारी वीडियो को क्यों हटाया? और ये ऐसे कैसे चल सकता है? आप कभी सोच सकते हो कि एक प्राइवेट कंपनी में कोई बड़े लेवल पर एक मैनेजर हो और वो गलतियों पर गलती किए जा रहा है। मतलब नीट का पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई में गलत मार्क्स आ रहे हैं, एसएससी में अभी फिर से कुछ नया आ रहा है जिसमें और कुछ फ्रॉड हुआ है। मतलब गलतियों पर गलती हुई जा रही है, लेकिन अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। क्या आप कभी सोच सकते हो किसी प्राइवेट कंपनी में ऐसा हो सकता है जहां पर कोई बार बार गलतियां करे और उसको फायर ना किया जाए? कंपनीज में तो नॉर्मली कोई एम्प्लॉय एक बार गलती कर दे, 2 बार गलती कर दे तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है ना। तो सेम जो सरकार आपके पैसों से चल रही है, आपके वोट से चल रही है, तो वो क्या एक मंत्री को नहीं हटा सकती जो जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है? ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए क्या? ऐसा ही तो होना चाहिए ना कि अगर कोई जब गलती करे तो उसको हटा दिया जाए। तो मैं भी तो वही मांग कर रहा था, आई वॉज डिमांडिंग द सेम। सो व्हाई वॉज द वीडियो टेकन डाउन फ्रॉम इंस्टाग्राम? तो मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इस कमेंट में फिर से वो पिटिशन का लिंक भेज रहा हूँ जहां पर आप सभी लोगों को साइन करना है और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी है। देखते हैं ये कब तक रिजाइन नहीं करते हैं, कब तक आप लोगों को इग्नोर करते हैं। अभी तक उस पिटीशन पर 7.5 लाख लोगों के साइन अप्स आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर साइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन के बारे में बोले, क्योंकि उनको कोई हक नहीं है अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर बने रहने का। और एंड में मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोग तुरंत डाउनलोड करें और अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करें और शेयर करें, क्योंकि मुझे पूरा पता है कि कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद ये वीडियो भी ये लोग डिलीट कर देंगे, हमारे इंस्टाग्राम से हटा देंगे। सो बिफोर दैट डाउनलोड दिस वीडियो, पोस्ट ऑन योर सोशल मीडिया एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल एंड डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। थैंक यू। यह तो वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई कि ना जाने कब यह वीडियो भी डिलीट हो जाए, लेकिन एक्चुअली में अब आपको यह भी देखना चाहिए कि वो वीडियो कौन सी थी जो डिलीट हुई है। सुनिए ये वाली वीडियो जो इंस्टाग्राम में डिलीट होने का दावा अभिजीत दीपके कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ वेदांत के बारे में बात करना चाहता हूँ। कौन है वेदांत? वेदांत आप में से कई लोगों जैसा एक स्टूडेंट है जिसने अभी 12th की एग्जाम दी। वेदांत का भी एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उसने ये बताया है कि उसको एग्जाम में कम मार्क्स मिले थे, इसलिए उसने अपने रीवैल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए फोटो कॉपीज मंगाई अपने फिजिक्स के पेपर की। लेकिन डू यू गाइज नो व्हाट हैपेंड? जब वेदांत ने वो फोटो कॉपीज मंगाई तो पता चला कि वो फोटो कॉपीज तो वेदांत की थी ही नहीं, वो फोटो कॉपीज किसी और की थी। इसका मतलब किसी और का पेपर चेक किया गया और वेदांत को गलत मार्क्स दे दिए। तो ये क्या वेदांत के साथ गलत नहीं हुआ है? और क्या इसके खिलाफ वेदांत को बोलना नहीं चाहिए? आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग वेदांत को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू हु जस्ट स्टडीड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की
और उसने एग्ज़ाम दी ये सोचते हुए कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आगे कुछ मैं अपनी लाइफ में बेटर कर लूँगा। लेकिन जब उसको गलत मार्क्स आए तो उसने बोला उसके खिलाफ और उसने बताया कि उसको गलत फोटोकॉपीज मिली तो उसको पाकिस्तानी बोला जा रहा है। हम क्यों अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी बोल रहे हो? वो भी बस इसी चीज़ के लिए क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे गलत मार्क्स आए। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम आप लेकर आए हो जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लेकर आई है जिसमें वो जो आप लोग फिजिकल एग्जाम्स दे रहे हो, फिजिकल कॉपीज पर एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम शीट्स पर, उसको ये लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं और उसको स्कैन करके मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये फोटो कॉपीज आप लोगों की एग्जाम शीट्स की स्कैन कर रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से स्कैन हो रही है, जिससे कि ये हो रहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है आपके आंसर्स। टेक्नोलॉजी क्या, कई सारे टीचर्स लिख रहे हैं कि जो मार्कशीट्स दिख रही है हमें उसमें सब कुछ ब्लर है, वी कैनॉट लुक एट द आंसर्स रिटन बाय द स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से वेदांत को नहीं कई लाखों स्टूडेंट्स को गलत मार्क्स आए। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को गलत मार्क्स आ रहे हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं? हम क्यों अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? वाई आर वी जस्ट मेसिंग अप देयर फ्यूचर? वाई वी कांट बी मोर केयरफुल एंड वाई वी कांट not rely on a technology that is not working correctly? That is my question here. और कब तक ऐसा चलेगा यार? सीबीएसई में ये हो रहा है, नीट में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कब तक हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे? और मुझे तो लगता है अब इसके बाद तो, इतनी सारे मिसमैनेजमेंट के बाद तो, जो नीट में स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और अभी जो वेदांत ने केस सामने लाया है जिसमें उसकी गलत मार्कशीट चेक की गई है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वेदांत को सपोर्ट करें क्योंकि वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू, ही इज जस्ट वन अमंग यू। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हु वर्क रियली हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स and now he has got wrong marks just like many of you. So I think we all should support Vedant and we should demand the resignation of our education minister for this failure. Thank you.